Hello guys, welcome to Manpras Academy. Today's topic is fetal circulation. Fetal circulation एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स एक फीटल सर्कुलेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें एक तरह से बच्चों में किस तरह से हमारा जो हार्ट का अंदर जैसे नॉर्मल एज में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं कि इसका किस ढंग से सर्कुलेशन होता है, हार्ट्स किस तरह से पंप करता है, उसमें क्या ऐसे नोड एवी नोड्स ये सब पढ़ते हैं हम। कंडक्शन सिस्टम क्या है उसमें ये पढ़ते हैं। तो हार्ट सर्कुलेशन भी मतलब ये फीटल सर्कुलेशन भी उसी तरह है, बस लेकिन चेंजेस इसमें ये है कि ये उम्ब के अंदर में होता है। मतलब जो भी मतलब माता होती है उसके मतलब यूट्रस के अंदर जो हमारा क्रिया होता है, जो कि फीटल के अंदर मतलब फीटस के अंदर जब बच्चे उम्ब में होते हैं तो उसको किस तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा। उसको न्यूट्रिशन मिलने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसके अंदर ये प्रोसेस चलता है हमारा फीटल सर्कुलेशन का, जो कि एक तरह से हार्ट्स और प्लेसेंटा के बीच में मतलब होता है, और होल बॉडी इसको रख सकते हैं। जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है हर चीज़ सेम होता है, दो तीन चीज़ अलग होता है फीटल सर्कुलेशन में। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इधर के बात उधर का बात, आप लोगों का दिमाग जो है कि इधर उधर नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, और इधर हर चीज़ को हम शॉर्टली में समझेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, पहले हर चीज़ को हम लोग शॉर्टली में समझेंगे, उसके बाद बेसिक से लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। फीटल सर्कुलेशन एक नॉर्मल सर्कुलेशन है, जिस तरह से मतलब हार्ट के मतलब एडल्ट में हम लोग सर्कुलेशन होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। तो एक तरह से मान लीजिए बच्चा जो रहता है फीट मतलब एक तरह से यूट्रस के अंदर है, और एक तरह से यूट्रस के अंदर है तो वो एमनियोटिक जो हमारा सैक होता है उसके अंदर होता है, तो उसी से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है। तो प्लेसेंटा से ही एक तरह से वहाँ से गैसियस मतलब जो एक्सचेंज होता है हमारा, जो इसे लंग्स में एडल्ट में लंग्स में चेंज होता है। गैस एक्सचेंज जो ब्लड का होता है वो लंग्स में होता है। ब्लड फिल्टर करने का काम, या गैस एक्सचेंज फिल्टर तो हमारा किडनी करता है, ब्लड को फिल्टर किडनी करता है, लेकिन गैस एक्सचेंजेज जो है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और गैस को उसमें मिक्स कर देता है मतलब ऑक्सीजन को, तो उसी चीज़ को हम लोग को समझना है। इसमें फीटल में तो लंग्स मैच्योर नहीं होता है, तो हमारा एक तरह से मदर्स के थ्रू वहाँ पर एक तरह से फीटल सर्कुलेशन मतलब जो भी होता है गैस एक्सचेंज वगैरह होता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, तो वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू होता है बच्चों में। तो उसी चीज़ को समझेंगे। तो प्लेसेंटा ये समझ लीजिए ये मतलब माँ से जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो रहता है प्लेसेंटा एक तरह से बच्चों का कनेक्शन बीच में है। अब इसी जगह से हमारा न्यूट्रिशन भी जाता है, ऑक्सीजन जो है कि ये एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के अंदर ही होता है। तो इसी सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, और इस चीज़ को मतलब एक तरह से आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटा का क्या स्ट्रक्चर होता है क्या नहीं होता है, तो इसके लिए अलग वीडियो। तो इसमें हम लोग फीटल सर्कुलेशन हमारा मेन जो टॉपिक है किस तरह से फीटल सर्कुलेशन होता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हार्ट जिस तरह से एडल्ट में हर चीज़ होता है उसी वही चीज़ इसमें भी होता है। तो हमारा तीन चीज़ जो होता है कि अलग होता है, मतलब तीन जो हमारा हार्ट के अंदर होता है वो तीन चीज़ अलग होता है। सबसे पहला दो हार्ट के बाहर जो होता है वो चीज़ देख लेते हैं। हमारे जो फीटल सर्कुलेशन के अंदर होता है हमारा अम्लाइकल वेन होता है। क्या होता है? अम्लाइकल वेन होता है। ये जो होता है हमारा अम्लाइकल वेन होता है, एक होता है, ये देख रहे हैं अम्लाइकल वेन होता है जो कि एक होता है। अब अम्लाइकल आर्टरी जो होती है वो दो होता है। क्या होता है? अम्लाइकल आर्टरी दो होता है, और अम्लाइकल वेन जो होता है एक होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अम्लाइकल वेन कितने होते हैं फीटल सर्कुलेशन के बीच में, जो हमारा बच्चों में फीटस में होता है वो अम्लाइकल वेन एक होता है और अम्लाइकल आर्टरी दो होता है। तो ये हमारा क्या है? ये दोनों जो हमारा है ये अम्लाइकल आर्टरी है। क्या है? अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरीज है। तो ये दोनों हमारा अम्लाइकल आर्टरीज है, और ये हमारा एक अम्लाइकल वेन है। इस चीज़ को याद में रखना है आप लोग को। अब प्लेसेंटा से यहीं पर हमारा गैस एक्सचेंज होगा, जो भी न्यूट्रिशन जाना है बच्चों में जाएगा, और ये एक तरह से मदर से कनेक्ट है। ये क्या है? मदर से कनेक्टेड है। ये समझ लीजिए, इससे मतलब मदर है और ये मदर के मतलब कनेक्टेड है।
तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, हर चीज़ इंटरनल होता है, अंदर होता है, मदर के उम्ब के अंदर होता है। तो ये प्लेसेंटा से यहाँ मदर से कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब बच्चों में ये कनेक्टेड होता है और यहाँ से जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए प्लेसेंटा से हमारा सर्कुलेशन शुरू होता है। तो उस चीज़ का बात कर लेंगे, पहले जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला चीज़ है, 2 अम्लाइकल आर्टरी हो गया और एक अम्लाइकल वेन हो गया, ये एक ही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए दिया है, लेकिन अम्लाइकल वेन जो है हमारा एक ही होता है और अम्लाइकल आर्टरी जो 2 होता है, 1 और 2 ये है, और ये जो है एक ही है। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब आगे जो होता है यहाँ पर एक होता है हमारा जो लीवर के बाद बाईपास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टस वेनोसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, डक्टस वेनोसिस, जो कि एक तरह से लीवर से बाईपास होता है, कनेक्शन बनता है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं डक्टस वेनोसिस। अब ये हमारा जैसे हो गया सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इतना समझ लीजिए। और ये हो गया हमारा इन्फेरियर वेना कावा। अब इसमें जैसे नॉर्मल एडल्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसी ढंग से इसमें भी सारा चेंबर होता है, 4 चेंबर उसमें भी होते हैं, 4 चेंबर इसमें भी होता है। और जिस तरह से यहाँ पर भाल्व प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में, हमारा जैसे ये ट्राइकस्पिड भाल्व हो गया और ये हमारा बाइकस्पिड या मिट्रल भाल्व हो गया। तो नॉर्मल जिस ढंग से एडल्ट में होता है उसी तरह से ये जो हमारा भाल्व होता है ट्राइकस्पिड भाल्व होता है, ये जो हमारा मिट्रल भाल्व या बाइकस्पिड भाल्व होता है। और यहाँ पर जो पल्मोनरी भाल्व होता है वो भी सेम होता है, यहाँ पर जो आरोटिक भाल्व होता है वो भी सेम होता है एडल्ट के तरह। तो ये हमारा आरोटिक भाल्व हो गया, ये हमारा पल्मोनरी भाल्व हो गया। बस देखिए स्ट्रक्चर हमारा 3 यहाँ चेंज होता है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर डक्टस वेनोसिस जो कि बाईपास कर रहा है अम्लाइकल वेन को, आगे जाके जो बाईपास हो रहा है जो कि लीवर से, उसके बाद इन्फेरियर वेना कावा से जुड़ रहा है, इन्फेरियर वेना कावा से जुड़ रहा है और ये राइट एट्रियम में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक होता है हमारा फोरामेन ओवले। यहाँ पर हम ज़्यादा इसको मतलब यहाँ पर कुछ भी लेंदी बनाना नहीं चाहते, इसलिए लिख नहीं रहे। हमारा इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फोरामेन ओवले, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है। मतलब यहाँ एक संट प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक संट प्रेजेंट होता है। अब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवले। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवले। अब ये जो होता है एक तरह से एडल्ट में नहीं होता है, एडल्ट में नहीं होता, यही चेंजेज है। तो हमारा 2 चीज़ हो गया, एक डक्टस वेनोसिस जो लीवर से बाईपास हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में हमारा संट है वो है, और एक जो हो गया यहाँ पर हमारा हो जाता है डक्टस आर्टरियोसिस। ये हमारा लिखा हुआ है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ डक्टस आर्टरियोसिस होता है, जो कि लंग्स मेच्योर नहीं होता है, उसके लिए होता है। लंग्स मेच्योर नहीं होता, लंग्स में ब्लड जाता है तो वहाँ पर वो मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाता, वहाँ पर कोई मेच्योर नहीं होता है, तो वहाँ मतलब लंग्स लेकर क्या करेगा। ये दोनों हमारा लंग्स है, क्या है, लंग्स है, ये दोनों हमारा लंग्स है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं करना है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये डक्टस आर्टरियोसिस होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ समझ जाइए, डक्टस आर्टरियोसिस। 3 चीज़ हमारा हो गया, एक यहाँ डक्टस वेनोसिस होता है लीवर से जो बाईपास होता है, और दूसरा जो हमारा है फोरामेन ओवले होता है, और तीसरा जो हमारा यहाँ पर होता है डक्टस आर्टरियोसिस। 3 ये चीज़ याद रखना है, 3 जो स्ट्रक्चर होता है चेंज होता है, और सारा एडल्ट जैसे ही सेम रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक अम्लाइकल आर्टरी हो गया और अम्लाइकल वेन हो गया, 2 चीज़ यहाँ भी होता है। तो ये बाहर वाला हो गया, हार्ट के अंदर जो होता है ये 3 चेंजेज होता है। तो अब इसको हमको समझने के लिए सबसे पहले अब देखिए प्लेसेंटा से जो शुरू होता है हमारा, प्लेसेंटा से ब्लड गया अम्लाइकल वेन, प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन गया, कहाँ गया, अम्लाइकल वेन गया ब्लड। अब प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन में गया, अम्लाइकल वेन से लीवर में गया, और यहाँ पर भी मिक्स होता है ब्लड। यहाँ से जो जाता है 80% सेचुरेटेड ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ जाकर फिर मिक्स हो जाएगा ब्लड, यहाँ भी कुछ पोर्टल वेन के थ्रू एक तरह से जो है कि उसमें मिल जाता है, और उसका जो होता है कि इसमें आ जाता है। ये खुद जो है कि कुछ देगा ब्लड इसको यूज़ करने के लिए, और ये जो है कि कुछ मिक्स हो जाएगा यहाँ पर जो भी आता है पोर्टल वेन के थ्रू
इसमें ब्लड वो भी मिक्स हो जाता है। तो कुछ ब्लड यहाँ पर भी मिक्स हो जाता है, उतना आपको नहीं देखना है। बस याद रखिए कि अम्बिलिकल वेन में गया, उसके बाद लीवर से बाईपास होता है, लीवर के थ्रू बाईपास होता है, जिसको हम लोग डक्टस वेनोसिस नाम देते हैं। ये जो बाईपास हो रहा है उसको क्या नाम देंगे? डक्टस वेनोसिस। क्या नाम देंगे? डक्टस वेनोसिस। तो देखिए सर्कुलेशन यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ प्लेसेंटा है, मदर से जुड़ा हुआ है, बच्चों को यहाँ पर जोड़ रहा है, ये चीज़ समझिए। तो प्लेसेंटा से शुरू हो रहा है, तो फिर गया अम्बिलिकल वेन में, इतना समझिए। अम्बिलिकल वेन में गया तो लीवर यहाँ है, लीवर से बाईपास हो रहा है, तो लीवर से जो बाईपास हो रहा है उस वेन का हम नाम दे रहे हैं, जो प्लेस हो रहा है, वेन जो पास हो रहा है पाइप, उसका नाम हम दे रहे हैं डक्टस वेनोसस। क्या दे रहे हैं? डक्टस वेनोसस। उसके बाद ये गया इन्फेरियर वेना कावा। कहाँ गया? इन्फेरियर वेना कावा। कहाँ जाएगा? इन्फेरियर वेना कावा। तो ये हमारा गया फिर इन्फेरियर वेना कावा, जो ये वाला है। तो इधर से भी ब्लड, इधर से अब यहाँ गया और इधर से भी आ रहा है ब्लड, इन्फेरियर वेना कावा से भी आता है, जो हमारा शरीर का पहले से सर्कुलेशन है उससे भी। तो आपको ये याद रखना है, इन्फेरियर वेना कावा में गया, इन्फेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। अब राइट एट्रियम से जाने के बाद दो पाथवे शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? दो पाथवे शुरू हो जाता है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले राइट एट्रियम से हमारा जो एडल्ट में होता है कि सीधा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। एडल्ट में तो यही होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, उसके बाद चल जाता है पल्मोनरी भाल्व में। लेकिन यहाँ चेंजेज होता है। इधर का जो अब वैसे राइट एट्रियम का जो ब्लड है, मतलब इन्फेरियर वेना कावा से इधर आया, ये डक्टस वेनोसस से यहाँ गया और राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम से ये इधर ब्लड चल जाएगा। जो मेजर अमाउंट में ब्लड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। किधर चला? लेफ्ट एट्रियम। कुछ जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में भी आ जाता है। यहाँ से दो साइकिल चलेगा हमारा, राइट एट्रियम से हमारा दो साइकिल चलेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। राइट एट्रियम से हमारा दो साइकिल चलता है। एक कुछ ब्लड जो मेजर अमाउंट में जो ब्लड है इधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम की ओर जाएगा, और जो थोड़ा सा अमाउंट में होगा इधर आएगा। मतलब कि समझ लीजिए अगर ब्लड 100% हम लोग बोल रहे हैं, तो 100% में 80% ब्लड इधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम की ओर, और राइट वेंट्रिकल की ओर 20% ब्लड आएगा। इतना समझिए। राइट एट्रियम से अब कहाँ गया ब्लड? अब एक ये वाला हम वेंट्रिकल वाला पहले देख लेते हैं, वेंट्रिकल वाला पहले देख लेते हैं। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? सुनिए, राइट एट्रियम से गया हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल 20% सिर्फ गया, थोड़ा सा ब्लड गया, तो इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इधर गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक जाएगा। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी। इधर वाला छोड़ देना, इसको आगे हम लोग समझेंगे। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल कहाँ गया? राइट एट्रियम से 20% बस इधर आया, ज़्यादा अमाउंट में इधर गया था, वो हम आगे बात करेंगे। 80% मान लीजिए ब्लड इधर चल गया, 20% आया, तो 20% वाला का भी बात कर रहे हैं। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया, तो वो भी किसके द्वारा आया था? यहाँ पर ट्राइकस्पिड भाल्व के थ्रू आया था। ट्राइकस्पिड भाल्व होता है, एडल्ट में आप लोग पढ़े हैं। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, अब ये पल्मोनरी ट्रंक जाएगा, और जो हमारा पल्मोनरी भाल्व होता है उसके थ्रू जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। अब पल्मोनरी ट्रंक में देखिए, पल्मोनरी ट्रंक में गया। अब कुछ जो है कि जैसे कि लंग्स में गया, लंग्स में जो ब्लड गया, तो लंग्स में जो ब्लड गया वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। जो लंग्स के अंदर, फिर यहाँ पर भी सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। जो पल्मोनरी इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, अब लंग्स में जाता है। नॉर्मली भी लंग्स में जाता है। अब लंग्स में जाता है तो वहाँ तो लंग्स मैच्योर होता है, जो एडल्ट का लंग्स होता है वो मैच्योर होता है, इसलिए वहाँ पर प्यूरिफिकेशन करता है, उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है। तो यहाँ पर तो मैच्योर है नहीं, यहाँ तो ब्लड प्यूरिफाई करेगा नहीं, गैस एक्सचेंज होगा नहीं, तो वहाँ इमेच्योर है। तो उधर से फिर क्या होता है कि लंग्स के पास जाता है और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाता है? इधर जो सर्कुलेशन होता है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाता है इन्फेरियर, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है हमारा। यहाँ देखिए पल्मोनरी वेन होता है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ये डाल दिया। अब लेफ्ट एट्रियम के थ्रू फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर ये अरोटा में चला जाता है। तो इस सर्कुलेशन को यहाँ छोड़कर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब ये तो पल्मोनरी ट्रंक में जो आया, तो पल्मोनरी ट्रंक से
जैसे यहाँ पर आया तो इधर जो लंग्स में गया, अब लंग्स इमेच्योर है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब इधर का यहाँ छोड़ दे रहे हैं हम, यहाँ से ये लोग चल रहे हैं, डक्टस आर्टरियोसिस क्या है। अब देखिए यहाँ पर जैसे पल्मोनरी ट्रंक में गया तो डक्टस आर्टरियोसिस बाईपास है, यहाँ पर जो होता है बाईपास होता है। तो कुछ जो है कि एक तरह से वो अरोटा में चला जाता है, ब्लड यहाँ से भी अरोटा में चला जाता है, कुछ है कि लंग्स में चला जाता है। जो लंग्स में चला जाता है तो वो इमेच्योर है, लंग्स हमारा इमेच्योर है बच्चे में, तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वापस लौट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, जैसे नॉर्मल एडल्ट में होता है उसी ढंग से होता है। पल्मोनरी लंग्स में जाता है, लंग्स ब्लड नहीं एक्सेप्ट करता है, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लौटकर लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये नॉर्मल में भी एडल्ट में भी होता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, तो ये नॉर्मल में भी होता है। तो यहाँ से बस देखना है पल्मोनरी ट्रंक से डक्टस आर्टरियोसिस के द्वारा कहाँ चला जाता है, अरोटा में। डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि ये पर यहाँ पर गैप होता है, एक तरह से संट के तरह गैप होता है, मतलब कि यहाँ समझ लीजिए तो ये जिस तरह से ये पर ये हमारा अरोटा है, अब ये जैसे अरोटा है, ये एक पल्मोनरी ट्रंक है, हमारा पल्मोनरी ट्रंक है। अब ये जो बीच में ये वाला है, ये बीच में जो है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस है, क्या है, डक्टस आर्टरियोसिस, दो जो कि अरोटा को और पल्मोनरी आर्टरीज को या पल्मोनरी ट्रंक को जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब ये दोनों, ये हमारा डक्टस आर्टरियोसिस है, तो अब यही जो है कि एक तरह से बाईपास होता है, तो यहीं पर जो ब्लड होता है हमारा एक्सचेंज होता है, मतलब कुछ पार्ट जो होता है ब्लड का एक तरह से चला जाता है इधर डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू अरोटा में, और इधर से हमारा पल्मोनरी वेन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी वेन में चला जाता है। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में उतर जाता है नॉर्मल वे में, और फिर इधर से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा में ही जाता है। तो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू भी अरोटा में ही जाएगा, अरोटा से जो भी अब हो गया तो अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब जैसे नेक में गया, हेड में गया, ब्रेन में गया, ये सब में जाता है। अब उधर से फिर जैसे अब मान लीजिए कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया तो अम्लाइकल आर्टरीज जो हमारा होता है उससे फिर चला जाता है। तब ये कैसे जाता है, अम्लाइकल आर्टरी से फिर प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एक इलियक आर्टरीज होता है, जो कि इलियक आर्टरीज होता है, वो कनेक्टेड होता है, तो उससे हमारा इससे अम्लाइकल आर्टरी से कनेक्टेड होता है, तो उसके द्वारा चला जाता है। अब इसका दूसरा पाथ भी है, जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, कोई भी जैसे हम लोग एडल्ट में पढ़ते हैं, कोई भी ब्लड यूज होता है तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, जो हमारा ऊपर का ब्लड होता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यूज करने के बाद जाता है, और नीचे का लोअर एक्सट्रीमिटी का जो ब्लड है वो इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फेरियर वेना कावा है हमारा, तो ये नीचे वाला जो ब्लड होगा वो नीचे वाला ब्लड इन्फेरियर वेना कावा एडल्ट में लेकर जाता है, और सुपीरियर वेना कावा जो है कि ऊपर का ब्लड। तो सेम थिंग उसी ढंग से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद जो ब्लड हमारा शरीर जिस ढंग से यूज़ करता है उसी तरह फीटल में भी, फीटस में भी यूज़ होता है। उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है वो इन्फेरियर सुपीरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रियम में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो सेल टिश्यू यूज कर लिया, कैपिलरीज सभी जगह होता है, ये आपको पता होगा, कैपिलरीज सभी जगह होता है, तो फिर इन्फेरियर वेना का सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में भी आ जाता है। तो ये भी इन्फेरियर, ये उस वक्त भी बताए थे आपको कि इन्फेरियर वेना कावा से भी कुछ ब्लड जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जिस ढंग से एडल्ट में जो होता है हमारा बहुत प्रेशर होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर या लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, मतलब कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा लोड होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा होता है राइट साइड में ज़्यादा लोड होता है। क्या होता है, राइट साइड हार्ट में ज़्यादा लोड होता है। क्यों होता है, इसका वजह देखिए, सुपेरियर वेना कावा से भी आ रहा है राइट एट्रियम, और इन्फेरियर वेना कावा से भी राइट एट्रियम, ये तो नॉर्मल वे में भी होता है। अब दूसरा कारण ये है कि इधर से जो ब्लड पूरा का पूरा सप्लाई होता है ये राइट एट्रियम में ही होता है। क्या होता है, राइट एट्रियम में ही होता है, तो इसके कारण इधर का जो लोड रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है राइट एट्रियम का। ऐसे सबसे ज़्यादा जैसे प्रेशर जो हमारा होता है एडल्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल्स का होता है, लेकिन इसमें इधर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग छोड़ दिए थे राइट एट्रियम में, इधर बात किए राइट वेंट्रिकल में गया, ये नॉर्मल वे से एक तरह से जाता है, मतलब एडल्ट के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में गया, तो कुछ जो है कि हिस्सा पल्मोनरी लंग्स में गया,
लंग्स में जैसे ये दोनों, अब इधर से मान लीजिए यहाँ ब्लड आया, पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, अब ये कुछ लंग्स में चला गया, लंग्स में चला गया तो फिर ये वापस आ जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये फिर साइकिल चलेगा। उसके बाद इधर का जो पल्मोनरी ट्रंक से फिर डक्टस आर्टरियोसिस, यहाँ जो था हमारा डक्टस आर्टरियोसिस था, उसके वजह से उसके साथ अरोटा में चला गया था। अरोटा क्या किया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज दिया था। तो अब हम बात करेंगे राइट एट्रियम से जो हमारा मेजर अमाउंट में ब्लड जो होता है यहाँ से कहाँ जाता है, फोरामेन ओवले के थ्रू। फोरामेन ओवले, यहाँ पर एक संट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, संट प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह से, जो कि बोलते हैं बच्चों में, अगर ये बंद नहीं होता है, मतलब बर्थ के बाद अगर बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तो बोलते हैं कि जो है कि दिल में छेद हो गया, मतलब बच्चों में बोलते हैं कि दिल में छेद है। तो ऐसा बोलते, तो यही है कि एक तरह से ये संट जो प्रेजेंट होता है हमारा फोरामेन ओवले, फोरामेन ओवले जो है कि बंद नहीं होता है, तो इसके वजह से ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि और भी मतलब कुछ भी डिजीज कंडीशन होता है जिसमें बोलते हैं, लेकिन ये भी एक कारण होता है कि जैसे बोलते हैं कि संट जो होता है कि प्रेजेंट क्लोज नहीं होता है, बर्थ के बाद क्लोज नहीं होता है, जबकि ये क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि बर्थ के बाद क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, तो बोलते हैं कि दिल में छेद है। तो वही चीज़, ये क्लोज नहीं होता है। तो राइट एट्रियम से जो मेजर अमाउंट में ब्लड जा रहा था, मतलब कि समझिए, तो जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा था, होल ब्लड अगर माने तो जितना आ रहा था उसका 80% लेफ्ट एट्रियम में जाता है और 20% इधर रख लीजिए आता है। हम ऑक्सीजनेटेड के बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड अमाउंट का बात नहीं कर रहे कि कितना परसेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर गया उधर गया, ये चीज़ नहीं बात कर रहे हैं। ये चीज़ आगे बात करेंगे, अमाउंट का बात कर रहे हैं। जो अमाउंट होता है कि मेजर अमाउंट जो होता है लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और जो कम अमाउंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि इधर का जो प्रेशर है इधर चला जाता है। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो, अब जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन गया, ये टिश्यू सेल ऑर्गेन यहाँ पर यूज़ किया था, तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जो आता है ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा प्रेशर होता है वो सीधे राइट वेंट्रिकल पर पड़ता है, और इधर का जो प्रेशर होता है इधर जाता है। तो इसलिए इसका जो हमारा होता है, इधर का जो डक्टस वेनोसिस के थ्रू आता है और इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू, मतलब इधर जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादातर जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यही राइट एट्रियम से जो मेजर अमाउंट में ब्लड है वो आगे किस तरह, किस वजह, किसके हेल्प से जाता है, तो फोरामेन ओवले जो होता है हमारा एक संट होता है, उसी के थ्रू हमारा जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब इधर से भी आ रहा है, इधर से भी लंग्स एक्सेप्ट नहीं किया था, अब इधर से जो हमारा फोरामेन ओवले के थ्रू हमारा जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। क्या जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाता है किधर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है। कहाँ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, किसके थ्रू, तो ट्राइकस्पिड वाल्व या